हेलो एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट लीड्स तो मिलती हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिल पाता। दोस्तों, क्या आप भी अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में कन्वर्जन को लेकर परेशान हैं? आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सपोर्ट लीड्स तो मिल जाती है लेकिन वो उन एक्सपोर्ट लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, जो बिगिनर्स रहते हैं या फिर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिसमें आपके पास लीड्स तो आती हैं लेकिन वो लीड्स आपकी एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्जन नहीं कर पाती। आप काफ़ी टाइम उन लीड्स पर काम करते हैं लेकिन कोई भी दोस्तों रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है और क्यों ये प्रॉब्लम आती है, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपकी लीड्स एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है तो इंक्वायरी में जो बायर आपसे डिमांड करता है, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखता है, आपसे कैटलॉग मांगता है, आपका सोशल प्रोफाइल चेक करता है, वेबसाइट चेक करता है, तो अगर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आपकी ब्रांडिंग नहीं है, तो दोस्तों यहां पर बायर आप पर ट्रस्ट नहीं करता और आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइना से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी अपने सप्लायर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, अगर उसकी वेबसाइट बेटर है तो आप उससे आगे बात करेंगे, अदरवाइज आप बाउंस करके किसी दूसरे सप्लायर पर चले जाते हैं। उसके अलावा अगर वेबसाइट बेटर है तो वो आपसे कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेशन में किस तरह से आप बात करेंगे, आपकी ब्रांडिंग कैसी है, आपका कैटलॉग कैसा है, लोगो कैसा है, किस तरह का कंटेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आप फेसबुक पर एक्टिव हैं कि नहीं है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि नहीं है, आपकी रेगुलर पोस्टिंग हो रही है कि नहीं है, वो सब चीज़ें ब्रांड बिल्डिंग में, ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न रहता है, ज़्यादातर जो बायर है वो आपके साथ काम नहीं करते, वो ट्रस्ट बिल्डिंग की वजह से काम नहीं करते। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको फोकस करना चाहिए ब्रांडिंग पर, अपनी वेबसाइट, सोशल कैटलॉगिंग पर, जिसकी हेल्प से बायर आपको डेफिनेटली काम देगा। एक बार आपने फोकस किया अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पर, प्रेजेंस पर, ट्रस्ट बिल्डिंग पर, तो उसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है बायर आपको ऑर्डर नहीं देता, वो है कम्युनिकेशन। आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने बायर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो बायर समझ जाता है आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आपकी उस कम्युनिकेशन की वजह से। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है, तो यहाँ पर बायर आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता। आपके इंफॉर्मेशन देने के बावजूद, आपके सही प्राइस देने के बावजूद वो आपके साथ काम नहीं करता। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कई बार बायर आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता, और वो है दोस्तों आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का तरीका, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का तरीका। काफ़ी लोग फोकस नहीं करते अपने कैटलॉग पर। अगर बायर आपसे आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहता है तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू भेज सकते हैं इंफॉर्मेशन, एक प्रोफेशनल कैटलॉग बना के भेज सकते हैं, ताकि बायर को पूरा इंफॉर्मेशन मिले, क्या वो चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और क्या आप उसे ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन वीक है तो भी बायर आपको ऑर्डर नहीं देता और आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता। बायर ने आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है और आप कुछ फोटोज भेज देते हैं जो कि अनक्लियर है, प्रोफेशनल नहीं है, एक ऐसा कैटलॉग भेज देते हो जो कि प्रोफेशनल नहीं है। बायर कंफ्यूज हो जाता है और आपके साथ काम करना फिर वो पसंद नहीं करता, क्योंकि आप बेसिक इंफॉर्मेशन ही उस तक नहीं पहुंचा पाए। तो दोस्तों, अपना कैटलॉग बिल्कुल क्लियर रखिए, सिंपल रखिए, प्रोफेशनल बनवाइए। अगर आप प्रोडक्ट की इमेजेस भेज रहे हैं, प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक वीडियो अगर आप भेज रहे हैं तो वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अनप्रोफेशनल, अनक्लियर या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वाली अगर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो यहाँ पर वो आपके बिजनेस में काम नहीं करेगी और आपको एक्सपोर्ट सेल में काफ़ी प्रॉब्लम देगी। उसके अलावा दोस्तों, प्राइसिंग एंड अदर इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। अगर आप
चाहते हैं कि आपकी लीड कन्वर्ट हो एक्सपोर्ट सेल में, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पेमेंट टर्म्स आप क्या दे रहे हैं, इको टर्म्स आप क्या दे रहे हैं। काफ़ी बिगिनर्स को मैं देखता हूं, उनको पेमेंट और इको टर्म्स में कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से बायर आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, बायर ने लिखा LC 90 डेज, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या सोच रहे हो और बायर क्या सोच रहा है। वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनली और क्लियरली होना बड़ा जरूरी है। तो वो जो पेमेंट टर्म्स हैं या फिर जो अदर टर्म्स हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की, वो क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से कई बार बायर क्या करता है, आपको अवॉइड करता है और आपको ऑर्डर नहीं देता। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा रीजन होता है जो आपकी लीड्स एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्ट नहीं होती है, वो है आप फॉलोअप टाइमली नहीं करते, फॉलोअप प्रॉपर नहीं करते। मान लीजिए आपके पास 10 इंक्वायरीज है, उन 10 इंक्वायरीज पे अगर आप प्रॉपर फॉलोअप नहीं करेंगे तो वो कन्वर्जन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं। उसके लिए आप CRM टूल्स यूज कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से आपका जो रेशो है लीड्स का कन्वर्जन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉपर फॉलो अप कीजिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपकी लीड्स एक्सपोर्ट सेल में कन्वर्ट होने लगेंगी। उसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।